हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी एल्बो जॉइंट के ऊपर एंड 1 2 3 4 यहाँ तक के सारे पॉइंट्स की बात हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर ली थी। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे रिलेशंस ऑफ एल्बो जॉइंट के ऊपर। और टोटल हमें इन तीनों जॉइंट के लिए, चाहे शोल्डर हो, हिप हो और एल्बो हो, इन तीनों जॉइंट के लिए हमें 4 रिलेशन पढ़ने होते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है 1 2 3 4, तीनों के लिए 4 रिलेशन। और जो शोल्डर और हिप जॉइंट होता है इनके लिए 4 रिलेशन कौन कौन से पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनके एंटीरियर रिलेशन, देन पोस्टीरियर रिलेशन, देन सुपीरियर रिलेशन, देन इन्फीरियर रिलेशन। ये 4 रिलेशन पढ़ने होते हैं हमें शोल्डर जॉइंट के भी और हिप जॉइंट के भी। बट यहाँ पर भी 4 पढ़ने, तो यहाँ पर भी 4 ही है, यहाँ पर भी पढ़ने तो 4 ही रिलेशन हैं। बट यहाँ पर 4 कौन से होंगे, यहाँ पर 4 होंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल। आप शोल्डर और हिप जॉइंट में लेटरल और मीडियल रिलेशन नहीं पढ़ते हो। लेटरल और मीडियल की जगह क्या पढ़ते हो, सुपीरियर और इन्फीरियर रिलेशन। ओके, जबकि आप एल्बो जॉइंट में सुपीरियर और इन्फीरियर रिलेशन नहीं पढ़ते हो। कौन से पढ़ते हो, लेटरल मीडियल। मतलब एल्बो में लेटरल मीडियल है और शोल्डर और हिप जॉइंट में क्या है, सुपीरियर इन्फीरियर है। इन दोनों को रिप्लेस करना है, सुपीरियर एंड आई मतलब इन्फीरियर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये हो गया। अब मैंने रीजन में बताया था कि हम शोल्डर और हिप जॉइंट में लेटरल और मीडियल रिलेशन क्यों नहीं पढ़ते। क्योंकि यार आप खुद सोचिए ना यार, शोल्डर जॉइंट में आप देखिए जब शोल्डर जॉइंट में लेटरल साइड क्या होती है हमारी ह्यूमरस, मीडियल साइड क्या होगी, यहाँ पर हमारी स्केपुला बोन होगी। तो यस, लेटरल और मीडियल साइड तो हमारी बोन्स होती हैं शोल्डर जॉइंट के अंदर। और उसी तरह से जब हम हिप जॉइंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर लेटरल साइड क्या होती है, फीमर। वहाँ पर ह्यूमरस की जगह क्या आ जाएगी, फीमर। और मीडियल साइड क्या आ जाएगी, हमारी हिप बोन। तो ऑफकोर्स शोल्डर और हिप जॉइंट में लेटरल और मीडियल साइड हमारी बोन्स प्रेजेंट होती है, तो उनका वहाँ पर हम रिलेशन नहीं पढ़ते हैं। ओके, बट यहाँ पे अलग चीज़ है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एल्बो जॉइंट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर और नीचे, सुपीरियर और इन्फीरियर साइड क्या है, बोन्स है। जबकि शोल्डर और हिप जॉइंट में ऊपर नीचे बोन नहीं थी, यहाँ पर लेटरल और मीडियल साइड बोन थी। तो ऑफकोर्स हम हमारे एल्बो जॉइंट में क्या पढ़ेंगे, आगे वाले रिलेशन, पीछे वाले रिलेशन, लेटरल रिलेशन और मीडियल रिलेशन, सुपीरियर इन्फीरियर नहीं पढ़ेंगे। ओके, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल हम पढ़ रहे हैं एल्बो जॉइंट रिलेशंस। ओके, ये हो गया। तो सबसे पहले आते हैं एंटीरियर रिलेशन पर। और देखिए एक बात और, रिलेशंस को पढ़ने से पहले मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि आपको एल्बो जॉइंट की सारी ऑस्टियोलॉजी आनी चाहिए। एल्बो जॉइंट की सारी ऑस्टियोलॉजी यानी कि आपको पूरी की पूरी ह्यूमरस बोन आनी चाहिए, आपको पूरी की पूरी रेडियस बोन आनी चाहिए एंड पूरी की पूरी अल्ना बोन आनी चाहिए। देखिए ऑस्टियोलॉजी से मेरा मतलब 3 पॉइंट से है कि किस साइड की बोन होती है, इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या होते हैं और इसके अटैचमेंट क्या क्या होते हैं। ये तीनों पॉइंट इसके भी आने चाहिए, ये तीनों पॉइंट इसके भी आने चाहिए और ये तीनों पॉइंट इसके भी आने चाहिए। एंड अगर आपको पता हो तो हमने तीनों बोन्स अपलोड कर दी हैं। देखिए आपको पता हो तो दिस इज अवर 1 पेज चार्ट ऑफ रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज अवर 1 पेज चार्ट ऑफ अल्ना। ओके, एक पेज के अंदर पूरी की पूरी अल्ना ख़त्म, तो 2 पेज के अंदर हमने पूरी रेडियस और अल्ना ख़त्म कर रखी है। और देखिए जो रिलेशन वाला पॉइंट है ना, इसमें हम इन तीनों की जो ऑस्टियोलॉजी है उसकी बात होगी। मतलब कि अगर आपको रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट को एकदम खतरनाक तरीके से करना है ना, कि सर मुझे फीलिंग आनी चाहिए अंदर से रिलेशंस ऑफ एल्बो जॉइंट पढ़कर, तो देखिए फीलिंग तभी आएगी जब आपकी इन तीनों की ऑस्टियोलॉजी कवर होगी। और दिस इज अवर ह्यूमरस चार्ट। ओके, ह्यूमरस। ओके, तो तीनों बोन्स अपलोड हो गई है। पहले बोन पढ़ना, तभी आपको हमारे जो चार्ट बना रखा है इसमें फीलिंग आएगी, क्योंकि इसमें सारा का सारा मैंने ऑस्टियोलॉजी से ले रखा है। क्योंकि यार कोई बोन आगे, कोई मसल आगे है, कोई मसल लेटरल है, कोई मसल मीडियल है, कोई मसल पीछे है, तो यार ये कब पता लगेगा, जब आपको बोन के अटैचमेंट पता होंगे। अटैचमेंट के बेस पे तो बोल सकते हैं कि ये आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। और चलो ठीक है, रिलेशंस में अटैचमेंट की बात होगी। उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना एल्बो जॉइंट के मूवमेंट, तो यार वहाँ तो आपको ऑस्टियोलॉजी आनी ही चाहिए, क्योंकि जो मसल का अटैचमेंट है वही डिसाइड करता है कि ये वाली मसल कौन सा मूवमेंट कराएगी। ओके, तो ओवरऑल बात यूँ है कि आप जो भी जॉइंट पढ़ रहे हो ना, उस जॉइंट में जितने भी बोन्स हैं उन सभी बोन्स की आपको ऑस्टियोलॉजी आनी चाहिए, ताकि आपको उस जॉइंट में अच्छे से फीलिंग आए। ओके, तो आते हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट, यानी कि दिस इज सबसे फर्स्ट रिलेशन, यानी कि एंटीरियर रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट। ओके, तो देखिए एंटीरियर रिलेशन में आपको देखिए, आपको सोचिए एल्बो जॉइंट के आगे की साइड क्या प्रेजेंट होता है, क्यूबाइटल फोसा। एंड वही देखिए हमने क्यूबाइटल फोसा का 1 पेज चार्ट पूरा का पूरा बना रखा है, आपको पता हो तो। दिस इज क्यूबाइटल फोसा, एक पेज के अंदर पूरा का पूरा क्यूबाइटल फोसा फिनिश। तो आप इसे ही बना लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ऑफकोर्स आगे की साइड क्या है, क्यूबाइटल फोसा। यस, तो देखिए क्यूबाइटल फोसा की 2 चीज़ें हमारे एंटीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में होती है। देखिए कोई भी क्यूबाइटल फोसा होता है, इसमें आप क्या पढ़ते हो, इसकी बाउंड्रीज, इसका फ्लोर, इसकी रूफ और इसका कंटेंट।
ये देखिए क्या बोला, बाउंड्रीज की इसके राइट लेटरल साइड क्या है, मिडिल साइड क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। सेकंड में क्या पढ़ोगे, इसका रूफ कि नीचे की तरफ जो कमरे की फ्लोर कि कमरे का फ्लोर मतलब क्यूबाइटल फोसा का फ्लोर, एंड फिर ऊपर की साइड क्या पढ़ोगे, रूफ। ओके, तो क्या बोला मैं, बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर, और चौथे पे क्या पढ़ोगे, कंटेंट कि इस क्यूबाइटल फोसा के अंदर से कौन कौन चीज़ें पास होती हैं। तो दो चीज़ें यहाँ लिख रखी है मैंने, क्या क्या, सबसे पहले फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा एंड CONT यानी कि कंटेंट, पूरा कर लेना, कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा, ये दो चीज़ें हमारे आगे होती है। ओके, एंड फ्लोर में भी आपको पता होगा दो मसल्स होती है हमारे, एक होती है ब्रेकियलिस और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है सुपिनेटर। तो देखिए सुपिनेटर को आप कहाँ पढ़ोगे, लेटरल रिलेशन में। अब आप बोलेंगे सर इसको एंटीरियर में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये भी तो फ्लोर है। तो देखिए सुपिनेटर को हम आगे इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि सुपिनेटर दिस इज़ द फ्लोर का लोअर पार्ट। सुपिनेटर मसल फ्लोर में नीचे की साइड होती है और ब्रेकियलिस ऊपर की साइड होती है। तो यार ये नीचे की साइड होती है ना, तो ये हिप जॉइंट से बहुत ही एल्बो जॉइंट से बहुत ही नीचे चली जाती है। ओके, बहुत ही नीचे चली जाती है। तो ऑफकोर्स इसे हम कहाँ पढ़ते हैं, लेटरल रिलेशन में, क्योंकि यार सुपिनेटर ऑफकोर्स प्रोनेट, हमारे प्रोनेट हैंड को, प्रोनेट फोर आर्म को सुपिनेट कराएगी। तो ये ऑफकोर्स हमारे ऐसे भी सुपिनेटर क्या बनाती हैं, लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा। ब्रेकियलिस क्या बनाती है, ये बनाती है अपर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ, ओके, अपर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा। तो ये अपर पार्ट बनाती है, इसीलिए ये हमारे एल्बो जॉइंट के जस्ट आगे प्रेजेंट होती है। बट ये थोड़ी नीचे चली गई, लोअर पार्ट बना रही है किसका, फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा का, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि यार नीचे चली गई मतलब अब ये हमारे आगे नहीं है, तो नीचे की साइड ही लेटरली प्रेजेंट होती है। जब आप इसका अटैचमेंट देखोगे तो आप सब समझ जाओगे, ये दोनों रटने का नहीं है कि ये आगे क्यों होती है, ये लेटरल क्यों होती है। ओके, एंड कंटेंट के लिए मैंने आपको, अगर आपने मैंने बोला क्यूबाइटल फोसा का 1 पेज चार्ट बना रखा हो, तो यहाँ हमने बताया था कि इसके कंटेंट को निमोनिक से याद करते हैं, जिसका नाम है MBTR। M से मीडियन नर्व, B से ब्रेकियल आर्टरी, T से टेंडन ऑफ BB यानी कि टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, और R भी यानी कि रेडियल नर्व। बट R इसका कंटेंट मतलब R हमारे एल्बो जॉइंट के आगे की साइड प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली ये 3 चीज़ें ही हमारे एंटीरियर रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट में होती है। 3 चीज़ें कौन सी, MBT यानी कि मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए मैंने यहीं पर ब्रेकियलिस के अटैचमेंट लिख रखे हैं कि ब्रेकियलिस का ऊपर वाला एंड, देखिए इस साइड में जो भी लिखूंगा ना वो लिखूंगा मसल के ऊपर वाले अटैचमेंट, ऊपर वाले यानी कि जो ऑफकोर्स ये एल्बो जॉइंट है, ओके, कि एल्बो जॉइंट है तो ऑफकोर्स मसल ऊपर से नीचे आएगी ना, तो इस साइड पूरे के पूरे लिखूंगा मैं ऊपर वाले अटैचमेंट की ऊपर के साइड ह्यूमरस में कहाँ अटैच है, एंड इस साइड जो भी लिखूंगा मैं वो लिखूंगा नीचे वाले अटैचमेंट। ओके, अभी आप सब समझ जाओगे। पहले मैं बता देता हूँ आपको, तो जो ब्रेकियलिस मसल है ना, ये ऊपर की साइड दिस इज अटैच टू ह्यूमरस, H मतलब ह्यूमरस में भी कहाँ अटैच होती है, शाफ्ट पर। शाफ्ट को भी देखिए, आपको देखिए ह्यूमरस, मैंने शाफ्ट क्यों लिखा, देखिए मैंने ये सारा सेटअप जो भी अटैचमेंट का सेटअप है ये किस हिसाब से कर रखा है, हमारे 1 पेज चार्ट के हिसाब से। अगर आपने हमारा ह्यूमरस का 1 पेज चार्ट बना रखा हो तो आप सब समझ जाओगे कि ईच लॉन्ग बोन, मैंने बोला था ना यार, चाहे ह्यूमरस हो, चाहे अल्ना हो, चाहे रेडियस हो, इसको कोई सी भी लॉन्ग बोन हो 3 पार्ट में पढ़ते हैं, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। तो जब भी मैं कोई भी अटैचमेंट की बात करूंगा, इन तीनों बोन पे अटैचमेंट की बात करूंगा, तो मैं स्टार्टिंग से बात करूंगा ह्यूमरस में भी कहाँ अटैच है, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड, अपर एंड में भी कहाँ अटैच है, वहाँ पे भी कहाँ अटैच है। ओके, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, शाफ्ट, तो ह्यूमरस 3 पार्ट में पढ़ते हैं, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। तो अपर एंड पे अटैच नहीं होती, लोअर एंड पे अटैच नहीं होती, कहाँ होती है, शाफ्ट पर अटैच। शाफ्ट को भी देखिए आपको पता होगा, जो हमारी ह्यूमरस की शाफ्ट है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट कौन से, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ क्या होता है, राउंडेड, लोअर हाफ क्या होता है, ट्रायंगुलर। तो अपर हाफ से भी अटैच नहीं होती, लोअर हाफ से अटैच होती है। एंड आपको पता होगा लोअर हाफ की क्या होती है, 3 सरफेस 3 बॉर्डर। तो ये अटैच होती है सरफेस से, कौन सी सरफेस, एंटीरो लेटरल सरफेस एंड एंटीरो मीडियल सरफेस। ओके, एंड एंटीरो लेटरल एंड एंटीरो मीडियल सरफेस। ओके, तो वही लिख रखा है। तो साफ साफ क्या क्लियर हुआ कि जो ब्रेकियलिस मसल है वो ऊपर की साइड हमारी ह्यूमरस की शाफ्ट के लोअर हाफ के एंटीरोलेटरल एंड एंटीरोमीडियल सरफेस से अटैच होती है। दिस इज द अपर अटैचमेंट ऑफ ब्रेकियलिस। एंड नीचे की साइड ये कहाँ अटैच होगी, नीचे की साइड दिस इज अटैच टू अल्ना। एंड वहीं मैंने बोला कि ईच लॉन्ग बोन को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। तो दिस इज अटैच टू अपर एंड ऑफ अल्ना। अपर एंड में भी कहाँ पर, अपर एंड में हमने आपको बताया होगा अल्ना में 4 चीज़ें होती हैं, 2 प्रोसेस एंड 2 नोच। यार सब बता रखा है मैंने, आप अल्ना का 1 पेज चार्ट बनाना।
मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपकी बोन क्लियर होगी ना तो आपको फीलिंग आएगी। रेडिएशन अल्लाह के 1 पे चार्ट बना लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। आप डायरेक्ट सर्च करोगे, पूरी प्लेलिस्ट है। ओके, तो अपर एंड में मैंने बोला 2 सरफेस, सॉरी अपर एंड ऑफ अल्लाह में क्या होती है, 4 चीज़ें होती है, 2 प्रोसेस एंड 2 नोच। 2 प्रोसेस कौन से, कोरोनोइड, COR मतलब कोरोनोइड प्रोसेस एंड ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। और 2 नोच कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास रेडियल नोच और एक कौन सी होती है, ट्रोक्लियर नोच। ओके, तो दिस इज ट्रोक्लियर नोच, दिस इज रेडियल नोच। रेडियल नोच दिस इज फॉर रेडियस। अल्लाह के पास क्या होती है, रेडियल नोच। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद कोरोनोइड प्रोसेस, मैंने बोला था कोरोनोइड प्रोसेस के पास क्या होती है, 4 सरफेस होती है। और ओलेक्रेनॉन प्रोसेस के पास क्या होती है, 5 सरफेस। ओके, 4 SUR, यहाँ SUR कर देना, गलती हो गया, 4 सरफेस। 4 सरफेस में भी जो हमारी ब्रेकियलिस है, दिस इज अटैच टू एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस में भी कहाँ पर, एंटीरियर सरफेस के भी लोअर कॉर्नर पर। एंड एंटीरियर सरफेस के जो लोअर कॉर्नर है उसके पास क्या होती है, अल्नर ट्यूबरोसिटी। तो फाइनली ब्रेकियलिस नीचे की साइड कहाँ अटैच होती है, अल्नर ट्यूबरोसिटी से। अब देखिए यार, आप बोल रहे सर आप इतना डिटेल से क्यों बता रहे हैं। देखिए चलो मैं आपको बताता हूँ मैं इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ। आपने पढ़ा ब्रेकियलिस का अटैचमेंट, आपने क्या पढ़ा कि ब्रेकियलिस हमारे अल्नर ट्यूबरोसिटी पर अटैच होती है। चलो ठीक है, अब बंदे दिमाग लगाएंगे कि यार भाई इसमें अल्नर ट्यूबरोसिटी कहाँ होती है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। देखिए हमने एकदम एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप चले हैं और आगे भी हम ऐसे ही जाएंगे। और जो मैंने बोला ना हमारे रेडिएशन अल्लाह के 1 पे चार्ट है, हमने उन्हें भी स्टेप बाय स्टेप बनाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। क्योंकि यार आप एक कचरे से पढ़ोगे इधर उधर करके तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो वही अल्लाह में भी अपर एंड में भी कोरोनोइड प्रोसेस की भी एंटीरियर सरफेस के भी लोअर पार्ट पर या फिर लोअर कॉर्नर पर। तो दिस इज कोरोनोइड प्रोसेस, दिस इज सुपीरियर सरफेस, दिस इज मीडियल सरफेस, दिस इज लेटरल सरफेस एंड दिस इज एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस के भी लोअर कॉर्नर, आप जब यहाँ पर लोअर कॉर्नर पर हाथ रखेंगे तो आपको यहाँ पर उभरी हुई चीज़ मिलेगी, ट्यूबरोसिटी यानी कि कोई उभरी हुई चीज़ है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इसी अल्नर ट्यूबरोसिटी पर हमारी ब्रेकियलिस अटैच होती है। तो आई होप आपको एकदम फीलिंग आई होगी। चलिए मैं इसको ह्यूमरस पे भी दिखा देता हूँ। दिस इज अवर ह्यूमरस। तो देखिए ह्यूमरस का वही मैंने बोला, शाफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपर हाफ राउंडेड होता है, लोअर हाफ ट्रायंगुलर होता है। जो लोअर हाफ ट्रायंगुलर होता है इसके 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। एंड 3 सरफेस होती है। 3 सरफेस कौन सी, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, दिस इज एंटीरो लेटरल सरफेस, दिस इज एंटीरो मीडियल सरफेस। तो एंटीरो लेटरल, दिस इज एंटीरो लेटरल एंड दिस इज एंटीरो मीडियल, इस सरफेस से अटैच होती है। तो ऑफकोर्स ब्रेकियलिस कहाँ से कहाँ आई, एंटीरो लेटरल एंड एंटीरो मीडियल सरफेस यहाँ से ओरिजिन हुई, मतलब यहाँ से अटैच हुई। और नीचे की साइड ये यहाँ पर हमारी अल्नर ट्यूबरोसिटी से अटैच हुई, तो ऐसे आई है। दिस इज द अटैच ऑफ ब्रेकियलिस। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये आगे की साइड तो क्या कराएगी, फ्लेक्शन। तो हम इसे कहाँ पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना मोमेंट तो वहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए मोमेंट कैसे होगा जब आपको अटैचमेंट आते होंगे। तो मैंने इसी के साथ साथ इसका अटैचमेंट बता दिया कि ब्रेकियलिस आगे की साइड प्रेजेंट होती है तो क्या कराएगी, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। ओके, अब आते हैं नंबर 2 रिलेशन, यानी कि पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट के ऊपर। अब देखिए पोस्टीरियर साइड में 2 मसल्स लिख रखी है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई एंड एंकोनियस। अब आप बोलेंगे सर रट लेगा इनको, देखिए रटने का नहीं है। आप एक बार पूरे चार्ट को समझो, फिर इस पूरे चार्ट को बोन्स पर अप्लाई करो। देखिए आप बोलेंगे सर डायग्राम क्यों नहीं बना रहे, यार डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है भाई, डायग्राम बना देंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन समझने के लिए यार आपके पास एकदम बोन है। जो राइटर है उसने डायग्राम कैसे बनाए होंगे, बोन देख कर बनाए होंगे ना। तो आप बिना बात ही क्यों प्रोसेसिंग को बढ़ा रहे हो, डायग्राम बनाओगे फिर डायग्राम को बोन पे अप्लाई करोगे। आप सीधी बोन पे अप्लाई करो ना यार चार्ट को, इस चार्ट को सीधी बोन पर अप्लाई करो, डायग्राम अपने आप आपके दिमाग में बनता चला जाएगा। एंड देखिए चार्ट को बोन पर अप्लाई करने के बाद आप कोई भी डायग्राम देख लेना एल्बो जॉइंट का, आपको सब समझ आएगा। ओके, बट यूँ है कि यार एकदम हॉनेस्टली काम करना है। तो ये हो गए। अब देखिए इन दोनों को पहले बताता हूँ मैं इनकी अटैचमेंट, तब मैं बताऊँगा कि ये पीछे की साइड क्यों होती है। देखिए ब्रेकियलिस आगे की साइड क्यों होती है बताई दिया मैंने ये। तो देखिए ट्राइसेप्स, वही मैंने बोला कि इस साइड में क्या बताऊँगा, ऊपर वाले एंड के अटैचमेंट। तो ट्राइसेप्स ऊपर की साइड कहाँ अटैच होती है, हमारे ह्यूमरस से। ओके, मतलब ट्राइसेप्स यानी कि इसके 3 हेड होते हैं। 3 हेड में से फर्स्ट हेड दिस इज अटैच टू इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। 3 हेड होते हैं ना, 3 हेड। दूसरा कहाँ अटैच होता है, दूसरा अटैच होता है हमारी जो स्पाइरल ग्रूव होती है ना इधर, स्पाइरल ग्रूव। ओके, तो स्पाइरल ग्रूव के अपर पार्ट में कौन होता है, लेटरल हेड। एंड स्पाइरल ग्रूव के जो नीचे वाला पार्ट होता है इस पर क्या होता है, मीडियल हेड। ओके, इतना काम का नहीं है, बस आप ध्यान रखना कि ट्राइसेप्स के ऊपर वाले, ट्राइसेप्स के ऊपर की साइड यानी कि ह्यूमरस वाली साइड 3 हेड होते हैं। 3 हेड कौन से, सबसे पहले होगा लॉन्ग हेड, फिर होगा लेटरल हेड, देन होगा मीडियल हेड। लॉन्ग, लेटरल एंड मीडियल हेड। नीचे की साइड वाला अटैचमेंट इंपॉर्टेंट है। नीचे की साइड दिस इज अटैच टू, मैंने देखिए नीचे वाला लिख रखा है ट्राइसेप्स का, मैंने ऊपर वाला अटैचमेंट नहीं लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा अटैचमेंट है। मैं यहाँ सीधी बोन की बात कर लूँगा, मुझे स्केपुला भी लानी पड़ेगी क्योंकि जो लॉन्ग हेड है दिस इज अटैच टू इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्केपुला। ओके, तो मतलब नहीं है, बना बात वीडियो लंबी हो जाएगी।
मैं अभी अटैचमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा एम है एल्बो जॉइंट पे बताना कि ये मसल आगे ही क्यों है, आप इसे कैसे समझे। ओके, तो अल्ना के भी वही मैंने बोला 3 पार्ट में पढ़ते हैं, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। तो ओनली अपर एंड पर अटैच होती है। अपर एंड पे भी मैंने बोला था कि अपर एंड ऑफ अल्ना पे 4 चीज़ें होती है, 2 प्रोसेस एंड 2 नोच। 2 प्रोसेस कौन से, ओलेकुलर प्रोसेस एंड कोरोनोइड प्रोसेस, और 2 नोच कौन सी, दिस इज ट्रोक्लियर नोच एंड रेडियल नोच। ओके, तो ओलेकुलर प्रोसेस मैंने बोला, ओलेकुलर प्रोसेस के पास होती है 5 सरफेस, 5 सरफेस। कोरोनर के पास कितनी होती है, 4 सरफेस। एंड 5 सरफेस में भी कौन सी सरफेस, सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस। एंड सुपीरियर सरफेस के भी कौन से पार्ट पर, दिस इज अटैच्ड टू पोस्टीरियर पार्ट। देखिए इसकी बात मैंने कर ली थी, आपको पता हो, कोई रिकॉल आया हो तो। मैंने बताया था बरसा, अगर आपने हमारे बरसा वाली वीडियो एकदम ढंग से देखी हो ना तो आप समझ गए होंगे। चलो मैं रिकॉल कराता हूँ। देखिए ये रहा बरसा, मैंने यह बताया था सब टेंडिनियस ओलेकुलर बरसा। दिस इज प्रेजेंट बिटवीन ट्राइसेप्स टेंडन एंड सुपीरियर एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस। तो देखिए वही ट्राइसेप्स टेंडन, दिस इज अटैच टू सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस, और सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस के भी पोस्टीरियर पार्ट से, तो वही लिख रखा है मैंने। ट्राइसेप्स, दिस इज अटैच टू सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस के पोस्टीरियर पार्ट से। एंड एंटीरियर पार्ट पर क्या प्रेजेंट होता है, सब टेंडिनियस ओलेकुलर बरसा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, ये हो गया। देन आते हैं, तो इसका मैंने लोअर अटैचमेंट बता दिया। चलो इसको रियल में बोन पे भी दिखा देता हूँ आपको। दिस इज ओलेकुलर प्रोसेस, इसकी 5 सरफेस कौन सी होती है, दिस इज सुपीरियर, दिस इज अवर लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड है, तो दिस इज ओलेकुलर प्रोसेस, दिस इज एंटीरियर, दिस इज लेटरल, दिस इज मीडियल, दिस इज आगे वाली एंटीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड पीछे वाली यानी कि पोस्टीरियर सरफेस। तो दिस इज अवर सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस का होगा ऑफ कोर्स ये क्या होगा, हरा वाला, दिस इज एंटीरियर पार्ट, हरा वाला एंटीरियर पार्ट होगा, और मैंने हरा इसके जगह दिया, दिस इज एंटीरियर पार्ट। एंड लाल वाला कौन सा होगा, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट। तो जो होता है ना हरा वाला एंटीरियर पार्ट, सॉरी लाल वाले यानी कि दिस इज पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस से अटैच होती है। एंड हरा वाला यानी कि दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, सब टेंडिनियस ओलेकुलर बरसा। ओके, ये हो गया, समझ गए होंगे आप। तभी तो ट्राइसेप्स पीछे की साइड होती है ना यार। ये हमारा जॉइंट बना, एल्बो जॉइंट, एंड ट्राइसेप्स यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट पर अटैच है। तो ऑफकोर्स ये क्या कराएगी, ये हमारे इसको पीछे की तरफ खींचेगी। तो क्या हुआ, एंगल बढ़ा ना यार, दोनों बोन्स के बीच एंगल बढ़ा, एल्बो जॉइंट के बीच एंगल बढ़ा। तो ऑफकोर्स क्या कर रहा है, एक्सटेंशन। तो हम ट्राइसेप्स को कहाँ पढ़ेंगे, एक्सटेंशन में। एंड सेकंड आते हैं एंकोनियस, इसका अटैचमेंट देखते हैं। तो वही इधर है अपर पार्ट का अटैचमेंट, इधर है लोअर पार्ट का अटैचमेंट। तो लोअर पार्ट पे ये अटैच होती है अल्ना से। एंड ऊपर वाला एंकोनियस का ऊपर वाला पार्ट, दिस इज अटैच टू ह्यूमरस। तो मैंने यहाँ लिख रखा है ह्यूमरस के भी लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से। ओके, तो एंकोनियस ऊपर की साइड, दिस इज अटैच टू ह्यूमरस, एच मतलब ह्यूमरस, लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर पार्ट से। तो दिस इज अवर ह्यूमरस, यस, दिस इज अवर लेफ्ट साइड ह्यूमरस, दिस इज लेफ्ट ह्यूमरस, दिस इज लेफ्ट अल्ना। ओके, तो दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल, दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल। तो मैंने बोला यहाँ पर लेटरल एपिकोंडाइल होगी। ऑफ कोर्स एंकोनियस, दिस इज एक्सटेंशन मसल, एक्सटेंसर ही तो है भाई। तो ऑफ कोर्स एक्सटेंसर सारी की सारी लेटरल एपिकोंडाइल पे अटैच होती है। एंड लेटरल पर भी कहाँ पर, एंटीरियर एस्पेक्ट पे नहीं, पीछे वाले एस्पेक्ट पर। यहाँ पर क्या है, दिस इज ओलेकुलर फोसा, तो ये हो गया ना पीछे वाला। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, तो दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल, इसके भी पीछे वाले पर। ओके, तो ये हो गया। एंड अल्ना दूसरी साइड, दिस इज अटैच टू अल्ना पर भी कहाँ पर, वही मैंने बोला ईच लॉन्ग बोन को 3 पार्ट में पढ़ते हैं, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड पर अटैच नहीं होती, अपर एंड शाफ्ट पर अटैच होती है। अपर एंड पर भी कहाँ पर, मैंने बोला था 2 सरफेस, अपर एंड ऑफ अल्ना पर 2 प्रोसेस, 2 नोच होती है। 2 प्रोसेस कौन से, ओलेकुलर प्रोसेस एंड कोरोनोइड प्रोसेस। और 2 नोच कौन सी, ट्रोक्लियर नोच एंड रेडियल नोच। ओलेकुलर प्रोसेस मैंने बोला 5 सरफेस होती हैं, और 5 सरफेस में भी लेटरल सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस से अटैच होती है। एंड अल्ना की शाफ्ट पर, और शाफ्ट में मैंने बोला वही 3 सरफेस, 3 बॉर्डर होते हैं अल्ना के। 3 सरफेस कौन सी, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल सरफेस। तो कौन सी सरफेस अटैच होती है, दिस इज अटैच टू पोस्टीरियर सरफेस। एंड पोस्टीरियर सरफेस के भी प्रोक्सिमल यानी कि ऊपर वाले, प्रोक्सिमल बोल दीजिए अपर पार्ट। ये पूरी की पूरी शाफ्ट है ना यार, शाफ्ट में भी कहाँ अटैच है, मतलब पोस्टीरियर सरफेस, ये है पोस्टीरियर सरफेस, ओलेकुलर प्रोसेस हो गया ना। तो दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस में भी कहाँ अटैच है, ऊपर वाले पार्ट पर। प्रोक्सिमल या बोल दीजिए अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना। ओके, चलिए दिखा देते हैं यार। ये तो बता ही दिया मैंने, दिस इज ओलेकुलर प्रोसेस एंड इसकी लेटरल सरफेस। तो ये एनाटॉमिकल, दिस इज लेफ्ट साइड अल्ना। ओके, तो ये हो गई इसकी लेटरल सरफेस, दिस इज लेटरल सरफेस।
तो यहाँ पर अटैच होती है। एंड फिर जस्ट इसी के नीचे यहीं पर लेटरल सरफेस पर अटैच है, और जो लेटरल सरफेस है वो नीचे की साइड किस में कंटिन्यू होती है, लेटरल सरफेस ऑफ ओलेकुलेंट प्रोसेस, लेटरल सरफेस ऑफ ओलेकुलेंट प्रोसेस दिस इज कंटिन्यू बिलो, नीचे की साइड कंटिन्यू होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट में। मैंने लाल से वही लिख रखा है, देखिए मैंने लाल को लेटरल सरफेस को लाल से नीचे अंडरलाइन कर रखा है और पोस्टीरियर सरफेस को अंडरलाइन कर रखा है। मतलब जो ओलेकुलेंट प्रोसेस की लेटरल सरफेस है वो नीचे की तरफ शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस में कंटिन्यू हो रही है। तो ये कंटिन्यू एज किसके लिए है, इस वाली लाइन के लिए, ये ओके, लेटरल सरफेस कंटिन्यू एज पोस्टीरियर सरफेस। ओके, समझ गए होंगे आप। तो वहीं दिस इज द लेटरल सरफेस। ओके यार, मैंने बोला ना ये दिस इज लेफ्ट साइड, तो दिस इज द लेटरल सरफेस ऑफ ओलेकुलेंट प्रोसेस। एंड यही लेटरल सरफेस नीचे की साइड देखिए, आप खुद उंगली घुमाइए, रटने का नहीं है, रटने का कुछ नहीं है इसमें, जो भी लिखा है रटने का नहीं है, आप अप्लाई कर दोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो यही नीचे की तरफ कंटिन्यू हो रहा है किसमें, देखिए दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस, देखिए ना ऐसे होती है, तो दिस इज लेटरल सरफेस, और यही देखिए पीछे की साइड पोस्टीरियर सरफेस में कंटिन्यू हो रहा है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कोर्स यार ओलेकुलेंट प्रोसेस के जस्ट नीचे क्या होगी, हमारी अपर पार्टी होगा यार, यहाँ पर अपर पार्टी तो होगा भाई, अपर पार्ट या प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस, तो इन दोनों से अटैच होती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसको फीलिंग कराते हैं, और आपको ये हो गई हमारी जॉइंट। ओके, एंड अब हमें देखना है एनकोनियस का अटैचमेंट। तो ऊपर की साइड दिस इज अटैच टू यहाँ पर होगी, दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल के पीछे वाली साइड, मतलब ये मसल हमारी लेटरल टू मीडियल जाती है, क्योंकि अल्ना कहाँ होती है, मीडियल। ह्यूमरस का लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ कोर्स खुद ही बोला लेटरल एपिकोंडाइल मतलब लेटरल है, एंड नीचे की साइड अल्ना कहाँ होती है, मीडियल साइड। मतलब इस मसल के फाइबर लेटरल टू मीडियल जा रहे हैं। लेटरल टू मीडियल कहाँ पर, पीछे की साइड, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पोस्टीरियर रिलेशन। तो ऑफ कोर्स ये दोनों मसल्स क्या करवाएगी, हमारा एक्सटेंशन। अरे मसल ही पीछे की साइड है भाई, तो एक्सटेंशन कराएगी ना। तो ये मसल ऐसे अटैच होती है, ये ऐसे, ये ऐसे अटैच होती है, ऐसे लेटरल एपिकोंडाइल के पीछे वाला एस्पेक्ट, और यहाँ पर क्या है, दिस इज सॉरी यहाँ पर आएगी लेटरल एपिकोंडाइल का पीछे वाला एस्पेक्ट एंड ओलेकुलेंट प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस, और ओलेकुलेंट प्रोसेस की ओलेकुलेंट प्रोसेस की लेटरल सरफेस एंड हमारे शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस, शाफ्ट की पोस्टीरियर है, ओलेकुलेंट प्रोसेस की लेटरल है। तो यहाँ पर ऐसे अटैच होती है मसल, ये वाली। ओके, ऐसे पीछे की साइड। आई होप आपको फीलिंग आ गई होगी। देखिए आप बोन पर अप्लाई करना, ये बड़े ही दम लगा के लिखे गए हैं, बड़े ही सोच समझ के लिखे गए अटैचमेंट, ताकि आप इनके रिलेशन को रटो ना। और ऑफकोर्स यार मैंने बता दिया यहाँ पर अटैच है, पीछे की साइड है, तो ऑफकोर्स पोस्टीरियर रिलेशन में आएगी सही। एंड इन दोनों को हम कहाँ पढ़ेंगे, मोमेंट, यानी कि ये दोनों क्या करवाती है, एक्सटेंशन। ब्रेकिलिस क्या करवाती है, फ्लेक्शन। ओके, तो दो मोमेंट की बात हो गई। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे लेटरल एंड मीडियल रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट के बारे में। एंड यार अगर यार वीडियो में दम लगाओ ना, तो यार वीडियो को लाइक और इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपके जो लाइक्स होते हैं ना, आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम सोचते हैं कि यार इतने अच्छे कमेंट किए हैं बंदों ने, तो यार क्यों ना इनके लिए और भी धांसू कंटेंट बनाया जाए। ओके, एंड अगर आप यार शेयर भी कर दोगे तो यार आपकी वजह से और स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यार फिर हम भी सोचेंगे कि यार आपके लिए और भी सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करें। ओके, बाय।